Hello friends, welcome to Commerce Topper Classes. Today I will teach level and function of management. I have uploaded 2 videos on business study. आप उसे जाके चेक करें. आपको अगर पसंद आता है तो आप कमेंट करें. मैं आगे और वीडियोस बनाती रहूँगी. तो सबसे पहले मैं आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताऊँगी. तो देखिए इस तरह से ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है. अगर आपको मान लीजिए याद नहीं आता है तो आप इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं. इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आपको इसी तरीके से डायग्राम बनाना है. आप सिंपली ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो. देखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी और मैंने इसके पहले वाले में आपको ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखा है. तो चलिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट से शुरू करते हैं. देखिए ये जो वीडियो है इसमें मैंने 3 लेवल मतलब देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस स्टडी. दीज आर टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट. ओके, कोई भी एक इंडिविजुअल, हर लोग आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन अगर एक कंपनी के बिहाफ में मैं बात करूं, अगर कंपनी को लेके चलते तो उसमें 3 टाइप के मैनेजमेंट लेवल पाए जाते हैं जो कि मैंने आपको बताया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. टॉप लेवल मैनेजमेंट. देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट आप देख रहे हैं आपके एनसीईआरटी के बुक में ऐसे नहीं लिखा होगा अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी, लेकिन मैंने आपको ऐसे दिखाया है. देखिए ये जो अथॉरिटी मतलब होता है पावर, सिंपली इसको पावर कहते हैं. ठीक है, तो पावर क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है. उसके बाद उससे थोड़ी कम पावर हमारे मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल से थोड़ी कम पावर हमारे ऑपरेशनल मैनेजमेंट के पास होती है. ऑपरेशनल मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि वर्कर्स, ऑपरेशनल मैनेजमेंट के का मतलब जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनको हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट में रखते हैं. और देखिए अकाउंटेबिलिटी को जवाबदेही कहते हैं. मतलब ये है कि आप किसके प्रति जवाब देते हैं. अगर आपको कोई काम कहा गया है कि आपको 500 यूनिट बनाना है, तो अगर आप उसको नहीं बना पाते तो आप किसको कहोगे? तो ये तो ऑपरेशनल लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशनल मैनेजमेंट पे है. उससे मतलब इनको जवाबदेही किसके पास करनी पड़ती है? मिडिल लेवल को. और मिडिल लेवल को जवाब किसको देना पड़ता है? टॉप लेवल को. मतलब कि अगर बिजनेस में कोई भी गड़बड़ी होती है, वो किसी भी तरीके का हो, तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को बताते हैं, मिडिल लेवल उससे रिपोर्ट करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में. तो ऐसा है. अब देखिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट में आता कौन कौन है. मैं आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट बता रही हूँ. इट मीन्स विच इज़ कंसाइंड विथ फॉर्मेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसी. आप कह सकते हो कि द पर्सन हु मेक प्लान एंड पॉलिसी ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट. एंड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट देर आर मैनी पर्सन हु कम अंडर टॉप लेवल मैनेजमेंट लाइक CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD, चेयरमैन एंड डायरेक्टर्स. दीज पीपल कम्स अंडर टॉप लेवल मैनेजमेंट. सो चलिए मैं आपको इसका वर्क बताती हूँ ये कैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट कहलाते हैं. देखिए किसी भी कंपनी में टॉप लेवल मैनेजमेंट जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होता है, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, उसी लोग को हम कहते हैं कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट पे हैं. जैसा आप जानते हैं आपका कॉलेज है या स्कूल है तो उसमें प्रिंसिपल टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं, उसके ऊपर क्या है? डायरेक्टर्स होते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, क्योंकि वो अपना प्लान बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और उसको किसको देते हैं? प्रिंसिपल को देते हैं. और प्रिंसिपल क्या करता है? प्रिंसिपल सारा कोऑर्डिनेट करवाता है हमारे टीचर्स से, जो भी कॉमर्स के हों, बायो के हों, ये डिपार्टमेंट्स के जो टीचर होते हैं उनसे हमारा काम करवाया जाता है. तो ये सब हमारी जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स आते हैं जो कि प्लान एंड पॉलिसी को बनाते हैं कि इस काम को, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं कि मान लीजिए हमको फेयरवेल ऑर्गेनाइज करवाना है, तो फेयरवेल ऑर्गेनाइज करवाना है तो हमको किस तरह से करवाना है, कितने टाइम में करवाना है, ये सब हमारा फॉर्मुलेशन करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट. लेकिन ऑर्गेनाइज करवाने का काम कहाँ पे कौन करता है, मतलब कौन से टीचर किस में रहेंगे, डांस कौन करवाएगा, ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा. और जो एकदम लोअर लेवल वो सुपरवाइजर लेवल क्या है? मान लीजिए ग्रुप बना है डांस का तो उसका देख रेख करना, ये सब हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगा. तो इस माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में वैसे पर्सन होते हैं जो कि प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब बनाते हैं प्लान एंड पॉलिसी. दिस इज़ द मेन पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए इनको हम लीडर्स भी कह सकते हैं, इनको हम डायरेक्टर्स भी कहते हैं. ये हमारी कंपनी के लीडर्स होते हैं. ये ना हो तो हमारी कंपनी किसी भी नाम से नहीं जानी जाती, और जानी भी जाती है तो ये हमारी जो कंपनीज होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, ये बस टॉप लेवल
लेवल मेंबर्स के नाम से जानी जाती है। हम ये नहीं देखते हैं कि मान लीजिए अंबानी जो भी रिलायंस कंपनी है उनके वर्कर के चलते उनको नहीं जाना जाता है, जाना जाता है तो मुकेश अंबानी के नाम से कि इनकी रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी है, इतनी इनकी गुडविल है, तो ये मुकेश अंबानी की, आप ये नहीं कह सकते कि इनके वर्कर के नाम से जाना जाता है। तो ये लीडर्स होते हैं, डायरेक्टर्स, मैक्सिमम अथॉरिटी। मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके पास जो पावर ज़्यादा होती है, ये चाहे तो अपनी कंपनी में अपने मन से कुछ भी करवा सकते हैं, बस वो फेवरेबल होना चाहिए टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। थर्ड देखिए इसमें है फेस ऑफ कंपनी। फेस ऑफ कंपनी का मतलब जो कंपनी है ना उसकी गुडविल जो है वो जानी जाती है, बस एम्प्लॉयज़ जो कंपनी है वो जानी जाती है किसके नाम से, टॉप लेवल मैनेजमेंट के नाम से। मतलब कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेंबर्स होते हैं उन्हीं के नामों से कंपनी जानी जाती है। जैसे रिलायंस है तो वो मुकेश अंबानी के नाम से जानी जाती है। चलिए देखिए एग्जाम्पल में CEO है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, चेयरमैन है, डायरेक्टर्स हैं। अब आते हैं हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। देखिए मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट हमारा होता है ये लिंकिंग क्या मतलब, लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। मतलब ये देखिए कोई भी काम टॉप लेवल, अब जो डायरेक्टर्स है वो तुरंत कोई भी काम डायरेक्टली आके टीचर से तो नहीं कह सकते कि आपको इस तरह से करना है। उनके बीच का कोई मीडिएटर चाहिए कि जिससे कि हमारे डायरेक्टर्स कह सकें और वो हमारे टीचर तक पहुंचा सके। तो आप कह सकते हैं कि लिंकिंग बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ये मीडिएटर का काम करता है किसके बीच, टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच। मतलब ये जानकारी लेके आता है जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, मतलब टॉप लेवल पे जो मेंबर्स उनके जानकारी लेके आएगा, पहुँचाता किससे, सुपरवाइजरी, कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, इस तरह से आपको ये काम करना है। तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को। देखिए सेकंड है फाइंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट होते हैं इनको कोई भी ज़रूरत रहेगा तो वो डायरेक्ट जाके टॉप लेवल मैनेजमेंट को तो नहीं कहेंगे। मतलब ये है कि जो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट हैं, मतलब जो वर्कर नहीं है, जो इधर लो लेवल के हमारे कंपनी के जो भी होते हैं मैनेजर्स, वो डायरेक्ट जाके टॉप लेवल से तो नहीं कहेंगे कि भैया हमको इस चीज़ की ज़रूरत है। वो मेडिएटर के ही थ्रू ही कहलवाते हैं। तो वो क्या है, वो मिडिल लेवल को बताते हैं, मिडिल लेवल जाके टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताता है कि हाँ मतलब जो सुपरवाइजरी लेवल पे मैनेजर्स हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये मतलब फाइंडिंग रिक्वायरमेंट और उनके एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को भी फाइंडिंग आउट यही करते हैं। थर्ड है मोटिवेटिंग द पर्सन। तो देखिए मान लीजिए लोअर लेवल पे कोई मैनेजर है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो वो मोटिवेट होकर काम नहीं कर रहा है, तो उसका पता टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं लगा सकता, क्योंकि वो हमेशा उनके प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट थोड़ी ना कर रहा है, उसकी देखरेख वो थोड़ी ना कर रहा है, उसकी देखरेख तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट कर रहा है। तो उनकी भी फाइंडिंग आउट मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेंगे। तो जब मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेंगे तो वही ना मोटिवेट करेंगे कि हाँ भैया आप चलिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है हम टॉप लेवल तक पहुँचाएंगे इस बात को, आप काम अच्छे से करो। तो दिस इज़ द मोटिवेटिंग टू द पर्सन हु हैज़ लो, आप कह सकते हो कि जिसके पास कम क्षमता है, जो बार बार हर चीज़ों को बहुत छोटी भी बातों को बहुत बड़ी ले लेता है। तो इन सबको भी हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। अब देखिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, जितने भी डिपार्टमेंट, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, फिनांस डिपार्टमेंट हो गया, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं तो उसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट खत्म हुआ, जिसमें कि परचेज सेल्स हेड लिखा हुआ है। अब देखिए थर्ड हमारा है लोअर या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। इसमें क्या है, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, मतलब जो एकदम नीचे लेवल पे जो वर्कर काम करते हैं उनकी जो सेफ्टी कौन करता है, वो सुपरवाइजरी लेवल के मैनेजमेंट करते हैं। हेल्दी इन्वायरमेंट, अब वो काम कर रहे हैं, एकदम वर्कर जो है एकदम काम किए जा रहे हैं और वहाँ पे इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं है, तो उसको भी क्रिएट कौन करता है, जो एकदम लो लेवल के मैनेजमेंट होते हैं ना, मैनेजर्स होते हैं, वो वहाँ पे घूमते फिरते रहते हैं, उनका चेक करते रहते हैं, तो उनको एनवायरनमेंट भी वो अच्छा क्रिएट किए रहते हैं। वेलकमिंग एम्प्लॉय सजेशन, जो भी एम्प्लॉय सजेशन देता है वो उसका वेलकम करते हैं, उसको ले जाके मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में है सुपरवाइजरी, जैसे क्लर्क वगैरह होते हैं, ये हमारा लोअर या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट में आते हैं।
देखिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पहला है प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनका काम होता है वो प्लानिंग करें, मेक करें और फॉर्मुलेट करें। ठीक है, देखिए प्लानिंग का मतलब क्या है, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू इट। देखिए प्लानिंग का मतलब है कि हम पहले ही जो भी हम करने जाते हैं उसका पहले ही प्लान कर लेते हैं कि हमको किस तरीके से करना है, कब करना है। ये सारी प्रोसेस प्लानिंग में आते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, प्लानिंग। अब देखिए सेकंड है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब जब हम प्लानिंग कोई भी मैनेजर कर लेता है, जो भी बिजनेस में प्लानिंग जब हो जाता है तो होता है कि अब हमको मान लीजिए फेयरवेल ऑर्गेनाइज करना है। फेयरवेल ऑर्गेनाइज करना है, ये हमारी प्लानिंग हो गई किस किस तरीके से करना है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, मतलब पहले हम डांस का, जो भी लोग डांस करना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस करवा दें। हम सबको ऑर्डर दे दें कि हमको क्या क्या अपने रिफ्रेशमेंट में रखना है, किस तरीके से कौन सा प्रोग्राम करवाना है, मतलब पहले क्या करवाना है। ये स्टेप वाइज जो ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है वो हमारे ऑर्गेनाइजिंग में आता है। ठीक है, प्लानिंग बनाने के बाद फिर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। मतलब कि जब भी हम प्लान बना लेते हैं उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग किस किस तरह से ग्रुप में बांट देते हैं, ग्रुप वर्क। ठीक है, ग्रुप वर्क, सारे कामों को ग्रुप में बांटना, किसको क्या काम करना है, ये नहीं किसको क्या काम करना है ये हमारे स्टाफिंग में आएगा। सारे काम को किस सीरियल से करना है, पहले क्या करना है, इसके बाद क्या क्या करना है, ये हमारे और तो ऑर्गेनाइज करना, उसको किस तरह का हमको ऑर्गेनाइज करना है, ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग में आता है। थर्ड है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब जो भी ऑर्गेनाइजिंग मैंने कर लिया है जितने स्टेप में, वो मतलब फर्स्ट स्टेप है तो फर्स्ट स्टेप करने कौन जा रहा है, कौन से पीपल हैं जो फर्स्ट स्टेप करेंगे, ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग में है। मान लीजिए फर्स्ट स्टेप हो गया, 4 स्टेप में मान लीजिए हमारा ऑर्गेनाइजिंग हुआ है, तो स्टाफिंग का मतलब है कि वो पीपल को देखना जो ये चारों पे बैठेंगे, ये चारों का काम जो भी लोग करने जा रहे हैं वो स्टाफिंग में आता है। कौन से मैनेजर्स, कौन से पीपल ये चारों का काम करने जा रहे हैं। मान लीजिए डांस की प्रैक्टिस करते, कौन से टीचर्स डांस की प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं, कौन से हमारे रिफ्रेशमेंट का क्राइटेरिया देखेंगे, कौन हमारा कंट्रोल करेगा, ये सारा चीज़ स्टाफिंग में आएगा। मतलब पुट द पर्सन ऑन द वर्क, ये हमारा स्टाफिंग में आता है। उसके बाद हमारा डायरेक्टिंग है। देखिए डायरेक्टिंग का मतलब है, देखिए अगर सारा काम हो गया स्टाफिंग तक तो उसको डायरेक्ट कौन करेगा, मतलब हम बांट दिए काम कि इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, उनको डायरेक्शन भी देना चाहिए ना। अगर सारा काम हो जाए डायरेक्शन ना रहे तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो डायरेक्शन हमारा मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। डायरेक्शन टू प्रोवाइड द डायरेक्शन टू ऑल द पीपल हु वर्क ऑन द डिफरेंट ग्रुप। तो हम मतलब डायरेक्ट उसको डायरेक्ट करें कि आपको इस तरह से काम करना है, आपको इस तरीके से। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं सबको डायरेक्शन देते हैं, देखिए आपको इस तरह के तरीके से काम कर, आपको यहाँ काम करना है, तो डायरेक्शन का काम भी होना चाहिए। लास्ट हमारा फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि चेक आउट करना कि हम प्लान क्या किए थे और एक्चुअल जो हमारी रिजल्ट क्या आ रहा है, मतलब कि हम किस लेवल तक पहुँचे हैं, ये हमारा प्लानिंग कंट्रोलिंग में आता है। प्लानिंग और एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसमें डिफरेंस क्या है, अगर कोई डिफरेंस है, डेविएशन है तो उसको हम सही करना है। ये सब हमारे कंट्रोल। मान लीजिए डायरेक्टिंग तक काम हो गया है, मतलब फेयरवेल का हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो गया, पर्सन भी पुटअप हो गए कि यहाँ पे ये लोग काम करेंगे, डायरेक्शन भी दिया जा रहा है अच्छे से। अब जब प्रॉपर कंट्रोलिंग, जब मैचिंग ही नहीं होगी कि भैया जो हम किए थे डांस की प्रैक्टिस सबकी हो गई, अच्छा डांस की प्रैक्टिस हो गई तो सारा काम रिफ्रेशमेंट का हो गया, ये सब कंट्रोल मतलब चेक करना कि क्या हमारा प्लानिंग और एक्चुअल मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है, जो हम प्लान बैठा थे इस तरह से होना चाहिए उसी तरीके से हो रहा है तो कोई डेविएशन नहीं है, और नहीं हो रहा तो डेविएशन है, जिसको हम फाइंड आउट करके उसका हम प्रॉपर तरीका ढूंढते हैं। देखिए मैंने इस तरह से, अगर ये तो मुझे पहले बनाना चाहिए था लेकिन मैंने अभी बनाया है, तो आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ वी कैन प्रेजेंट, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ऐसे मैंने ग्राफ में बनाया है, तो प्लीज़ आप ऐसे बनाएं, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब